मेरे YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव व्यू में सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं आचार संहिता के बारे में कुछ बताऊंगा आप लोगों को, तो वो आचार संहिता के बारे में बताने के लिए आया हूं। चुनावी माहौल चल रहा है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है बिहार में और इसके बाद तमाम राज्यों में भी चुनाव होंगे। चुनाव होने से पहले और चुनाव होने तक एक विशेष प्रकार का समाधान लागू किया जाता है, एक विशेष प्रकार की आदेश जारी किया जाता है जिसे हम आचार संहिता के नाम से जानते हैं। ताज्जुब की बात है कि हमारे इस लोकतंत्र में, हम भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आचार संहिता क्या है? लोकतंत्र में आचार संहिता लागू होना ये कौन सा प्रावधान देता है? क्या आचार संहिता एक संवैधानिक प्रावधान है? क्या आचार संहिता के बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है? इन तमाम चीज़ों की जानकारी प्राप्त करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से, इस टीचिंग के माध्यम से। और हो सकता है कि मेरी थोड़ी सी हेजिटेशन हो तो आप लोग उसको दूर करेंगे। उच्चारण में कहीं गलती हो तो संभाल लीजिएगा। तो हिंदी में कहीं हर्षी का दीर्घ का इधर उधर रह जाता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि हर्षी का दीर्घ का इधर उधर रह गया, तो मेन तत्व पर फोकस करेंगे हम लोग। हर्षी का दीर्घ का तो ठीक होते रहेगा सब दिन। तो आचार संहिता क्या है? भारतीय संविधान में आचार संहिता के बारे में कहीं उल्लेख नहीं किया गया। भारतीय संविधान में आचार संहिता के बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं है। कहीं भी ये दर्शाया नहीं गया कि फलाना एक्ट के माध्यम से, फलाना धारा के माध्यम से, फलाना अनुच्छेद के माध्यम से, फलाना भाग के माध्यम से आचार संहिता को परिभाषित किया गया है। ऐसा संविधान के किसी भी चैप्टर में लिखा हुआ नहीं है। जब किसी भी चैप्टर में लिखा हुआ नहीं है तो आचार संहिता लागू कैसे होता है? हम लोग इससे डरते क्यों हैं? राजनीतिक पार्टियां, तमाम तरह की सत्ताधारी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां या तमाम नेताएं, इनका नाम सुनते ही उनकी एक अलग सा रुख बन जाता है। कैसे? क्या आचार संहिता से फांसी हो जाती है? क्या आचार संहिता से क्या होता है? तो तमाम चीज़ें हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आचार संहिता जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, वैसे ही आचार संहिता लागू हो जाता है। और ये तब तक रहती है जब तक चुनाव की गिनती की प्रक्रिया ख़त्म ना हो जाए। मतलब यूँ कह सकते हैं कि आचार संहिता जो है वह चुनाव की घोषणा से शुरू होकर के और चुनाव की अंतिम प्रक्रिया गिनती तक लागू रहती है। अब ये प्रक्रिया है क्या? तो आचार संहिता के बारे में संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं है। आचार संहिता एक सर्वसम्मति से पारित किया हुआ एक आदेश है, ना कि एक्ट, ना कि कानून, ना कि धारा। आचार संहिता सत्ता दल, विपक्ष दल, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं भारत में, सबके सहमति से पारित किया गया एक आदेश है। एक आदेश है, इस रूप में हम जानेंगे कि ये आदेश कैसा है। सबसे पहली बार 1960 में केरल के विधानसभा में एस सेशन जो चुनाव आयुक्त थे, उनके मन में ये विचार आया। एस सेशन उस समय के चुनाव आयुक्त थे। 1960 के केरल के विधानसभा में सबसे पहली बार इसका प्रयोग किया गया था कि आचार संहिता
लागू होना चाहिए, आचार संहिता के बारे में चर्चा होनी चाहिए। आचार संहिता भारतीय चुनाव प्रक्रिया में एक अहम रोल अदा कर सकता है। इसके बारे में होता क्या था कि पहले चुनाव की जो प्रक्रिया हुआ करती थी वो तो विलंबित तो हुआ ही करती थी, और साथ ही साथ बूथ कैप्चरिंग, लूटपाट, बैलेट पेपर को चुरा लेना, तमाम तरह के गोरख धंधे के द्वारा चुनाव प्रक्रिया संपन्न किए जाते थे। इसमें राजनीतिक पार्टियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी, जिसको जो मन में आता था करते थे। जब मन में आया भाषण दिए, जब मन में आया जो कुछ भी किए। तो इस सब पे बंदिश लगे, और ये बंदिशें सबके सब सहमति से लगे, सर्वसम्मति से लगे। इसके उद्देश्य से आचार संहिता का प्रावधान किया गया। पहला प्रयोग केरल के विधानसभा में किया गया। उसके बाद 1960 के बाद 1962 से ये कंटिन्यू जो है आचार संहिता की चीज़ें जो है चलती चली जा रही हैं। तो एक बात तो स्पष्ट है कि आचार संहिता कोई एक्ट नहीं, आचार संहिता कोई कानून नहीं, आचार संहिता कोई धारा नहीं, कोई अनुच्छेद नहीं है, और संविधान के किसी भी भाग में इसका जिक्र नहीं किया गया है कि आचार संहिता लागू हो ना हो। तो सीधा से इसका अर्थ ये हुआ, कुल मिलाकर के देखा जाए तो, कि आचार संहिता सभी दलों के सर्वसम्मति से पारित किया गया एक आदेश है जो सब पे लागू होता है। विपक्षी पार्टियां पर भी लागू होता है, रूलिंग पार्टियां पे भी लागू होता है। अगर आचार संहिता ना हो तो रूलिंग पार्टियां इसका दुरुपयोग कर सकती हैं, मनोलुभावन परियोजनाएं निकाल के जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। तो इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि आचार संहिता कब, कैसे और क्यों लागू हुआ। तो क्या यह संवैधानिक प्रावधान है, इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इसके बारे में संविधान के किसी भी भाग में चर्चा नहीं किया गया है। कहीं से भी ये आचार संहिता का एक्ट नहीं है, ना ही इसके कानून के बारे में चर्चा किया गया है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सर्वसम्मति से पारित किया गया, वो मैं बताऊंगा आगे। अब है कब, कैसे और क्यों लागू किया था। कब लागू किया गया तो 1960 में लागू किया। केरल के विधानसभा में सबसे पहली बार आचार संहिता के बारे में चर्चाएं हुई, और उस समय के जो चुनाव आयुक्त तो एस सेशन ने ये चर्चाएं उठाई कि भाई एक ऐसा मॉडल होना चाहिए हमारे देश में, लोकतांत्रिक देश में, चूँकि हमारा देश का जो चुनाव है वो एक बड़ा व्यापक चुनाव है, और जब व्यापक चुनाव हो और व्यापक चुनाव होने के पश्चात वहाँ निष्पक्ष ना हो तो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। इसके निराकरण हेतु आचार संहिता को सर्वसम्मति से पारित किया गया। अब इसमें क्या क्या है। आचार संहिता लागू, जब से चुनाव की घोषणा होती है, आचार संहिता लागू हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आचार संहिता लागू हो गई, चुनाव की घोषणाएं हो गई, उसके बाद कोई भी पार्टियां मन लुभावन प्रोजेक्ट जो है जनता के बीच में नहीं ला सकती। जनता के बीच में कोई भी ऐसी योजनाएं नहीं ला सकती जो चुनाव की दिशा को बदल सके, चुनाव की भावनाओं को बदल सके, चुनाव के सिस्टम को बदल सके, जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सके, जनता को लोभ दिया जा सके। ऐसी कोई योजना लागू कोई भी पार्टियां नहीं कर सकती, चाहे रूलिंग पार्टियां हों या विपक्षी पार्टियां हों या कोई भी अदर चुनावी दल जो भी हैं वो। और एक समय सीमा बांध दिया गया। समय सीमा क्या बांध दिया गया कि आप एक टाइम टेबल दिया गया, इस टाइम टेबल के अंतर्गत ही आप चुनाव का प्रचार प्रसार कर सकते थे। सुबह से लेकर के शाम 5 बजे तक का टाइम दिया गया है कि सुबह से आप शाम 5 बजे तक एक मध्यम वॉइस में, मध्यम आवाज़ में, जो कि हमारे कान को क्षति ना पहुंचाए, हमारे माहौल को ख़राब ना करे, ऐसे साउंड में आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। पहले क्या होता था, चुनाव के टाइम पे कान फोड़ू आवाज़ों में सभी दल पार्टियां जो हैं चुनाव प्रचार किया करती थी। जब मन हुआ तब, रात हो दिन हो कुछ भी हो, जनता कहीं ना कहीं से परेशान हो जाती थी और उनको समझ नहीं आता था कि आखिर पार्टियां कौन सी अच्छी हैं कौन सी खराब हैं। बड़ी कन्फ्यूज में वो अपना निर्णय ले पाती थी
और आचार संहिता लगने के पश्चात क्या हुआ, चीज़ें बदल गईं। एक समय दिया गया, चुनावी सभा करने का भी एक समय दिया गया, हर चीज़ करने का एक समय दिया गया। आप इसी समय के अंतर्गत कर सकते हैं, हर चीज़ें कर सकते हैं। इसके अगर रूल को तोड़ते हैं तो उस पर आप कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की जाएगी मैं बताऊंगा। तो इसमें यह कहा गया है कि चुनाव की घोषणा होने के बाद आप सांप्रदायिकता की भावनाओं को उत्तेजित नहीं करेंगे। आप सांप्रदायिकता की बातों को प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। कुछ ऐसे समुदाय का उल्लेख नहीं करेंगे जिससे कि अन्य समुदाय को दुख हो, क्लेश पहुँचे, या किसी भी ऐसे समुदाय या संप्रदाय को आप कुछ ऐसी टिप्पणियाँ नहीं करेंगे जिससे कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे और वो उत्तेजित हो जाए। इसके लिए वो बदला चुकाने के लिए तमाम चीज़ें। लेकिन फिर भी ये तो प्रावधान किया गया। लेकिन आए दिन जो चुनाव होते हैं, आपको तो पता ही होगा, हमारे देश में जो अभी भी जो चुनाव होते हैं, कहीं क्या लगता है कि आचार संहिता ये सब समिति से पाड़े जुड़ू किया गया है। लेकिन क्या ये सच में ये लागू होता है अभी के दौर में? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या ये सही में आचार संहिता जो कि 1960 के बाद से सभी पार्टियों की सहमति से लागू किया जाता आ रहा है, क्या वाकई में आज की पार्टियां इसको फॉलो करती हैं? क्या ये अपने बड़े पैमाने पर खड़ा उतरता है? क्या ये अपने निष्पक्ष पैमाने पर खड़ा उतरता है? क्या अपने आप को प्रमाणित कर पाता है ये? तो कहीं ना कहीं आज ये बातें हैं जो है, यह संदेह की नज़र में है। कहीं ना कहीं एक संदेह है कि भले ये चीज़ें सब समिति से पारित की गई हों, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी यह धूमिल है। आज भी यह कहीं ना कहीं और निष्पक्षता की ओर बढ़ता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। तो इसमें प्रावधान क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें प्रावधान है कि अगर कोई भी पार्टियां चुनाव की घोषणा होने के पश्चात आचार संहिता का उल्लंघन करता है, जैसा इसमें बायोडाटा में दिया हुआ है कि आपका टाइम टेबल इतना है, आप इसी टाइम टेबल में प्रचार प्रसार कर सकते हैं, सांप्रदायिक बातों का उल्लेख नहीं करेंगे, आपको ऐसी भावनाओं को प्रकट नहीं करेंगे जिससे कि समाज में उत्तेजित भावना पैदा हो, उत्तेजित भावनाएं आ जाएं, जिस समाज की मानसिकताएँ बदल जाएं, समाज में ये तरह हो जाए, वो हो जाए, उथल पुथल मच जाए, समाज का सौहार्द बिगड़ जाए, लो एंड कानून की व्यवस्थाएँ बदल जाएँ, तो कुछ ऐसी बातों का उल्लेख नहीं करेंगे। और कोई भी चुनावी भाषण होगा, चुनावी समारोह होगा, चुनावी आयोजन होगा, या जो भी कुछ भी होने वाले हैं, उनका एक निष्पक्ष रूप से एक निर्देशानुसार ही कार्य होगा। अगर कोई भी पार्टियां इसका उल्लंघन करती है तो उसको सबसे पहले वार्निंग दिया जाता है कि आपने ये चीज़ें गलत किया है, ये आचार संहिता के दायरे में नहीं आता। अगर कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है जिससे कि लगता है कि आचार संहिता के नियम को वो ठेस पहुंचा रहा है या भंग कर रहा है या अवहेलना कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया जाता है, आचार संहिता के माध्यम से सर्वसम्मति अधिकार दिया जाता है कि वह उस पर एक्शन ले। अब एक्शन कैसा होता है? इसमें एक्शन दो तरह के होते हैं। पहला एक्शन ये होता है कि पहली बार आप अगर गलती करते हो जो आचार संहिता के दायरे में नहीं आता है, उसके दायरे से बाहर काम करते हो, तो आपको पहले बार वार्न किया जाता है, चेतावनी दी जाती है कि आपने ये चीज़ें जो की हैं ये गलत है। फिर भी अगर आप नहीं मानते हैं, लगातार अपनी बातों को उसी ओर ले जाते हैं जिस ओर आचार संहिता की बंदिशें बंधी हुई हैं, तो अंततोगत्वा चुनाव आयोग को ये पावर दिया गया है कि वो आपकी उम्मीदवारी को निरस्त कर सकती है, आपकी उम्मीदवारी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे आपका कुछ नहीं चलेगा। तो कुल मिला के ये कहा जाए तो ये आचार संहिता एक लोकतांत्रिक देश में, जहाँ पे लोकतंत्र यानी कि चुनाव को एक महापर्व के रूप में माना जाता है, और इस पर्व में जनता और नेता दोनों समान रूप से भाग लेते हैं, ऐसे लोकतांत्रिक महापर्वीय सिस्टम में आचार संहिता का होना एक कहीं न कहीं आशा की किरणें को जागृत करती है। लेकिन ये आशा की किरणें तभी जागृत हो पाएंगी जब हमारे जो नेता हैं वह इनका तन्मय धन से पालन करें, अपनी इच्छा शक्ति के अनुरूप पालन करें, अपने दिली दिमाग से पालन करें,
तब जाकर ये आचार संहिता कहीं न कहीं लोकतंत्र को चमकाने का कार्य करेगा। तब ये आचार संहिता चमकेगी और एक अलग रूप धारण करेगी। तब हमें लोकतंत्र का सही मतलब का एहसास हो पाएगा। जनता के सर्वत्व को लोग समझ पाएंगे कि जनता आखिर होती क्या है, जनता का भगवान कैसे कहा जाता है। जब तक आचार संहिता का सही से निष्पक्ष रूप से पालन नहीं किया जाएगा तब तक सिस्टम इसी तरह चलती रहेगी जैसे चल रहा है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये था मेरा कि आचार संहिता में कानूनी सब प्रावधान कहीं भी नहीं है, एक्ट जैसी बातें कहीं भी नहीं है। आप संविधान पढ़ोगे लक्ष्मीकांत जी का, उसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि आचार संहिता जो है एक सर्वसम्मति से पारित किया गया एक प्रावधान है, एक आदेश है, जो ये ऐसा आदेश है जिसने सभी दलों ने एक साथ सहमति से पारित किया और अपने आप पर लागू किया ताकि चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से हो सके। तो नमस्कार दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगला वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए और अपने सपनों को बनाए रखिए, खुद को चमकाए रखिए। धन्यवाद।